छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्र आज आपको रीतिकालीन काव्य संकलन पुस्तक के अंतर्गत महाकवि देव के कुछ पदों का हम यहाँ उसकी व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सों उतारों करे राई नोन। कंजकली नायिका लतानि पुचकारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताहि प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। यह अवतरण जिसकी आपको व्याख्या करनी है, ये महाकवि देव जो रीतिकाल के आचार्य हैं, महाकवि देव के द्वारा यह पद्यावतरण लिखा गया है। इसमें यह ऋतु वर्णन से उद्धृत है। कवि ने बसंत ऋतु का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन किया है। बसंत क्या है? कामदेव रूपी राजा का बालक है। तो बालक को पालने में, झुलाते समय जो झूले में जो क्रियाएं की जाती हैं, इस पद में उसका वर्णन किया गया है। कवि देव ऋतुराज बसंत जो कामदेव रूपी राजा का बालक है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों का पलना, डार द्रुम पलना। द्रुम यानी वृक्ष, वृक्षों की डालों को वृक्षों को पलना के समान डाल करके। बिछौना नव पल्लव के। बिछौना उस बच्चे के लिए कौन सा बिछौना बनाया है कामदेव ने? नए नए नव पल्लव, नए नए पत्तों का बिछौना बनाकर। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। और सुमन झगूला सोहे। शरीर पर क्या सो रहा है? शरीर पर फूलों का सुंदर झगोला। झगूला एक वस्त्र, वह सुशोभित हो रहा है। सुंदर झगूला सो है, सुशोभित हो रहा है। तन छवि भारी, और पवन उसे झुलाता है। तन छवि भारी दे, पवन झुलावे। इस बच्चे को इस झूले पर, जो वृक्ष का रूपी जो झूला है, इस पर कौन झुला रहा है? पवन झुला रहा है। और केकी कीर बतरावे देव। केकी कीर, केकी यानी मोर, केकी और कीर यानी तोता। मोर और तोता उस बालक से जैसे क्या कर रहे हो? बतरावे देव। देव कहते हैं कि जैसे उस यह जो बालक है बसंत रूपी, क्योंकि उसको खुश देख करके की भी बोलती, तोता भी अपनी आवाज़ में बोलता है। तो मोर और तोता उस बालक को देखकर जैसे बातें कर रहे हैं। और कोयल का आगे क्या काम है? कोकिल हलावे हुलसावे कर तारीते। कोयल बोल कर, कूक कर, खुश होती हुई मानो उस बच्चे को बहलाने के लिए हाथ की ताली बजाने का, हुलसावे कर तारी दे, जैसे हाथ की ताली बजाने का काम कर रही हो कोयल। कवि कहता है कि पूरित पराग सो उतारों करे राई नोन। पूरित पराग सो उतारों करे राई नोन। कमल की कली जैसे नायिका है यहाँ। कंज कली नायिका
लतानी पुचकारी दे। कमल की कली जैसे नायिका है जो पराग को बिखेरती हुई राई और नमक उतारती है। लताएं जैसे बच्चे को पुचकारी दे रही हैं। लतानी पुचकारी दे। सुबह गुलाब खिलकर मानो चटकारी देता है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सुबह गुलाब खिलकर मानो चटकारी देता है और वह राजा कामदेव के वसंत रूपी बालक को प्रातःकाल जगाता है। तो इस पद में डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरी त पराग सो उतारों करे राई नोन, कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे, मदन मही पिजू को बालक बसंत, ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पद में कवि ने बसंत रूपी बालक और किसका? कामदेव रूपी राजा का बालक। बसंत का वर्णन कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में किया है। बालक झगूला धारण करता है, उसके पालने में कोमल बिछौना बिछाया जाता है, पालने को हिलाया जाता है, बच्चे का मन बहलाने के लिए उससे बातें की जाती हैं, ताली बजाई जाती है, उसे नज़र न लगे इसलिए उस पर राई और नमक का उतारा करते हैं। बच्चे को पुचकारा जाता है। सोए हुए बच्चे को सुबह देर तक आलस्य रहता है, इसीलिए उसे जगाने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। बालक भी राजा का हो तब उसके लिए ये सारे काम किए जाते हैं। इन सब का एक छंद में वर्णन करके कवि ने अपने काव्य कौशल का परिचय दिया है। साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि बसंत का मानवीकरण अलंकार है। यह कवित्व छंद है और मानवीकरण और सांग रूपक अलंकार यहाँ पर है। और देव की जो इस काव्य कौशल है, इस बंद में, इस छंद में व्यक्त हुआ है। एक सजीव चित्रण देव यहाँ पर उपस्थित करते हैं बसंत ऋतु का, उनकी व्यंजकता, चित्रात्मकता और पूरी प्रकृति का मानवीकरण। यह अद्भुत काव्य कौशल से यहाँ पर कवि ने किया है। आगे देखते हैं। कथा में न कंथा में न, तीरथ के पंथा में न, पोथी में न पाथ में न, साथ की बसीती में, जटा में न मुंडन न, तिलक त्रिपुंडन न, नदी कूप कुंडन अनाथ दान रीति में, पीठ मठ मंडलन कुंडल कमंडलन, माला दंड में न देव देहरे की भीति में, आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो, पाइये प्रगट परमेश्वर प्रतीति में। प्रस्तुत अवतरण को देखिए। इसमें कवि यह अवतरण जो है भक्ति और अध्यात्म शीर्षक से यह उद्धृत है और इसमें कवि ने बतलाया है कि ईश्वर बाहरी आडंबरों से प्राप्त नहीं होता। कबीर भी कहते हैं मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। वो इस बात को यहाँ पर देव भी कहते हैं इस छंद में कि बिना विश्वास के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। पाइये प्रगट परमेश्वर प्रतीति में कवि वर्णन करता है। इस पद में कथा में न कवि वर्णन करता है कि ईश्वर कथा कंथा जो धारण करते हैं, जो नाथपंथी साधु गुदड़ी को, तो कथा में न कंथा में, तीर्थ एवं पंथा पथ संप्रदाय में आदि से प्राप्त नहीं होता है। वह पोथी में न पाथ में न साथ की बसीती में, वह धार्मिक ग्रंथों में भी नहीं, पोथी में न तीर्थ स्थानों या पवित्र स्थानों पर भी निवास करने से भी नहीं मिलता है। जटा में न मुंड, कोई विशेष पद्धति अपनाने अथवा किसी का सानिध्य पाने से भी, बसीती साथ में और बसीती में तो साथ, किसी का साथ करने से और किसी के साथ बसने से वह प्राप्त नहीं होता है। कोई विशेष पद्धति अपनाने अथवा किसी का सानिध्य पाने से भी वह नहीं मिलता है। जटा धारण करने से, जटा में न मुंडन न,
मुंडन करने से, तिलक त्रिपुंडन, और नदी, विशेष नदी, कुएं, कुंड में स्नान करने या दान पुण्य के कार्य करने से भी वह नहीं मिलता है। कुंडल कमंडल न, माला दंड, वह कानों में कुंडल और हाथ में कमंडल अथवा माला दंड लेकर संन्यास लेने अर्थात बाह्याचार से भी नहीं मिलता है। माला दंड में न देव देहरे की भीति में, वह किसी देवस्थान की दीवार एवं परकोटे आदि में भी नहीं रहता है। आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो, पाइए प्रगट परमेश्वर प्रतीति में। वह परमेश्वर तो अपार समुद्र की तरह सर्वत्र व्याप्त रहता है। आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो, वह सर्वत्र व्याप्त रहता है, स्वयं सर्वत्र निवास करता है। आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहियो, अपार समुद्र की तरह सर्वत्र व्याप्त विश्वव्यापक वह परमात्मा सर्वत्र निवास करता है। वह तो पूर्णतया पाइए प्रगट परमेश्वर प्रतीति में, वह पूर्णतया आस्था विश्वास रखने से कहीं भी प्राप्त किया सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि लोग अनेक उपाय अपनाते हैं। ईश्वर की कृपा है तो अनेक मत संप्रदाय, ब्राह्याचार एवं तीर्थ व्रत आदि अपनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ देव कहते हैं कि ईश्वर इन उपायों से नहीं मिलता है, वह तो विश्वास से ही सर्वत्र प्राप्त होता है। यहाँ पर देव कवि की भक्ति एवं आस्था प्रकट हुई है। यह प्रसंग शांत रस से संबंधित है। यहाँ अनुप्रास, यमक एवं काव्य अलंकार है। सबसे अच्छी बात है कि इस पद में ब्रज भाषा का माधुर्य द्रष्टव्य है। धन्यवाद।